Now lattice energy of aluminium nitrate, तो एल्यूमिनियम एंड नाइट्रेट, एल्यूमिनियम और नाइट्रेट जो है वो दो पार्ट हैं इसके, एल्यूमिनियम एंड नाइट्रेट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन एन इक्वेशन, और इक्वेशन के लिए आपका जो फॉर्मूला है वो एज इट इज आएगा, सॉलिड. दिस इज एल्यूमिनियम नाइट्रेट सॉलिड ionic lattice. Now the constituent gaseous ions are, number one is aluminium ion gaseous plus nitrate ion, that is gaseous. और यहाँ पे नाइट्रेट टेकिंग थ्राइस है, तो टेकिंग थ्राइस का मतलब यह है कि वी विल टेक 3 हियर. नाइट्रेट का कोफिशिएंट 3 हो जाए. Now this equation represents lattice energy of aluminium nitrate. Hopefully आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, और अगर आप में से कोई स्टूडेंट जो है कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो प्लीज. मोहम्मद हुजैफा शोएब, बेटा मैं आपको कुछ दे नहीं सकता, तो आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट. ओके जी, तो ये तो हो गई कि इक्वेशन आप कैसे लिखेंगे. दिस इज योर होमवर्क. आप अपना जो है वो होमवर्क जो है व्हाट्सएप पर जो है मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, जस्ट टू राइट द इक्वेशन. तो मैं उसमें आपको कोई करेक्शन होगी तो बता दूंगा. मैं कुछ कंपाउंड के फार्मूलाज लिख रहा हूँ, एंड यू हैव टू राइट डाउन, उनकी इक्वेशन लिखिएगा कि लेटिस एनर्जी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है. नंबर 1 इज एल्यूमिनियम सल्फेट, next is calcium chloride. The next one is barium nitrate and FeCl3 iron 3 chloride, and then you have copper 3 this is copper phosphate. का स्नैपशॉट ले लीजिए ताकि आप जो है वो ये इक्वेशन लिख सकें, क्योंकि जब ये अपलोड होगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उसमें फिर आपके पास काम करने के लिए नहीं होगा. काइंडली इसका स्नैपशॉट ले. ओके जी, होपफुली आप लोगों ने ले लिया होगा इसका स्नैपशॉट. नाउ नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स फैक्टर्स affecting magnitude of lattice energy. देखिए, हमने स्टार्ट किया लैटिस एनर्जी से कि लैटिस एनर्जी क्या होती है, फिर हमने ये डिस्कस किया कि लैटिस एनर्जी की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है. अब हम नेक्स्ट ये बात कर रहे हैं कि लैटिस एनर्जी के मैग्नीट्यूड पर कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं. फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एनर्जी. And why I'm talking about magnitude, because इसमें यूजुअली स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं. मैग्नीट्यूड हम इसलिए कह रहे हैं, मैग्नीट्यूड हम इसलिए कह रहे हैं
मैग्नीट्यूड हम इसलिए कह रहे हैं कि लैटिस एनर्जी इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, और अगर लैटिस एनर्जी एक्सोथर्मिक है तो एक्सोथर्मिक का मतलब साइन शुड बी नेगेटिव। तो स्टूडेंट होते हैं कंफ्यूज, क्योंकि वैल्यू जब नेगेटिव वैल्यू बढ़ती है तो बेसिकली मैथमेटिकली तो इक्वेशन वैल्यू कम हो रही है। तो बेसिकली वी आर नॉट कंसर्न विद द साइन, वी आर कंसर्न विद द मैग्नीट्यूड। सही है, लेटिस एनर्जी की वैल्यू तो हमेशा नेगेटिव ही होगी, हमेशा वो एक्सोथर्मिक होगा, लेकिन हमें उसके मैग्नीट्यूड को देखना होता है ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नीट्यूड ऑफ लेटिस एनर्जी में जो पहला फैक्टर है, वो पहला फैक्टर हम लेते हैं आयोनिक रेडियस और आयोनिक साइज। साइज ऑफ द आयन या साइज रेडियस ऑफ द आयन, इसका एक रिलेशन बनता है विद द मैग्नीट्यूड ऑफ लेटिस एनर्जी। और क्वेश्चन ये रेस होता है कि ये रिलेशन क्या बनना चाहिए। अगर आप में से कोई सोचे और मुझे बताए कि व्हाट वुड बी द रिलेशन इन बिटवीन आयोनिक रेडियस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ लेटिस एनर्जी, ये जहन में रहे कि लेटिस एनर्जी डिपेंड करती है अट्रैक्शन पर। जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी उतना ही लेटिस एनर्जी का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। जितनी ज्यादा हाईली अट्रैक्टेड होंगे उतना ही ज्यादा मैग्नीट्यूड जो है वो होगा, उतना ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो प्लीज अगर कोई जो है वो कर सकता है, कोई अपना आइडिया। ओके, एक स्टूडेंट ने अपना एक आइडिया दिया, देख लेते हैं उनका। इन्होंने, नेहा फराज ने कहा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और अरहम महमूद ने कहा कि स्मॉलर द आयनिक साइज ग्रेटर विल बी द मैग्नीट्यूड। यस, अच्छा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी ठीक है, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल की टर्म हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं व्हेन वी से कि मैथमेटिकल रिलेशनशिप। हियर वी आर नॉट डिस्कसिंग मैथमेटिकल रिलेशनशिप, सो वी जस्ट कंपेयर, कि इस तरह से कंपेयर करेंगे कि एक के बढ़ने से दूसरे पे क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, एक के बढ़ने से दूसरे के साथ क्या होगा, या एक के कम करने से दूसरे के साथ क्या होगा। अब आप सोचिए लॉजिकली कि अगर आयोनिक रेडियस छोटा होगा तो वो जो दूसरा पार्टिकल है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, अगर आयोनिक रेडियस छोटा है तो वो दूसरे पार्टिकल को अपने ज्यादा क्लोज कर लेगा, यानी कि उसके न्यूक्लियस और आने वाले पार्टिकल के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम होगा। जब डिस्टेंस कम होगा तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज करेगी, और जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज करती है तो मैं आपको बता चुका हूं कि अल्टीमेटली क्या होता है। ज्यादा अट्रैक्शन का मतलब मोर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी मोर मैग्नीट्यूड। तो अब रिलेशन ये बनता है कि ग्रेटर द आयोनिक रेडियस, जितना आयोनिक रेडियस ज्यादा होगा, greater the ionic radius, then lesser will be the magnitude of lattice energy. Lesser will be the magnitude of lattice energy. Lattice energy का मैग्नीट्यूड कम होगा जैसे जैसे आयोनिक रेडियस इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि आयोनिक रेडियस का बड़ा होना, बड़े होने का मतलब क्या है, ग्रेटर द आयोनिक रेडियस देन लेसर विल बी द अट्रैक्शन। लेसर अट्रैक्शन किसके दरमियान, लेसर अट्रैक्शन इन बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ वन एटम with the electrons of other atom, with the electrons of other atom. ये है बेसिक आइडिया कि आयोनिक रेडियस जब छोटा होगा तो वो दूसरा पार्टिकल
ज्यादा न्यूक्लियस के क्लोज होगा, अट्रैक्शन की पावर ज्यादा होगी। और अगर आयोनिक रेडियस जो है वो बड़ा हो जाएगा तो दूसरे एटम के साथ उसके न्यूक्लियस का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन की पावर वीक हो जाएगी। और जब अट्रैक्शन की पावर वीक होगी तो आयोनिक रेडियस बढ़ेगा, मतलब ये है कि लैटिस एनर्जी का मैग्नीट्यूड कम हो जाए। अब मैं आपको ये बात ग्रुप में रख के समझाता हूं, वो इस तरह से कि जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड ये दो कंपाउंड हैं, और एग्जामिनर आपसे कहता है कि कंपेयर एंड डिस्क्राइब द रिलेशनशिप of lattice energy in between sodium chloride and potassium chloride। तो सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड के दरमियान क्या रिलेशन आपको बनता हुआ नजर आता? नाउ क्लोराइड एंड क्लोराइड आर कॉमन इन बोथ ऑफ द एग्जांपल, लेकिन सोडियम एंड पोटेशियम आर डिफरेंट। अब आप पीरियोडिक टेबल पे जाइए, जरा सोचिए कि पीरियोडिक टेबल में सोडियम एंड पोटेशियम बिलोंग्स टू ग्रुप 1 ऑफ पीरियोडिक टेबल, एंड ग्रुप 1 का मतलब ये है कि दोनों का चार्ज +1 है, तो चार्ज तो दोनों का सेम है। लेकिन सोडियम पीरियोडिक टेबल में ऊपर और पोटेशियम नीचे है, और डाउन द ग्रुप साइज ऑफ द एटम या आयोनिक रेडियस हमेशा इंक्रीज होता है। तो बेसिकली अगर हम कंपेयर करें सोडियम आयन और पोटेशियम आयन को, तो पोटेशियम आयन हैज ग्रेटर आयोनिक रेडियस एज कंपेयर टू सोडियम आयन, and if potassium ion has greater ionic radius as compared to sodium ion, इसका मतलब ये हुआ कि पोटेशियम आयन के पास अट्रैक्शन कम होगी, पोटेशियम का मैग्नीट्यूड कम होगा। तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि लैटिस एनर्जी ऑफ सोडियम क्लोराइड is greater than लैटिस एनर्जी ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। और उसका रीजन अगर आपसे पूछा जाता है तो आप वो रीजन बता सकते हैं कि बिकॉज पोटेशियम आयन हैज ग्रेटर ionic radius as compared to sodium ion। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी। There is another example. Suppose we are talking about calcium chloride and calcium iodide. And now suppose we want to compare in between calcium chloride and calcium iodide. Now in case of calcium chloride and calcium iodide, calcium ion is common। इसका मतलब है कि लैटिस एनर्जी में जो भी डिफरेंस आएगा it is due to chloride and iodide। Now if we go to group 17, chloride and iodide both are the member of group 17। अब ग्रुप 17 में अगर आप क्लोरीन और आयोडीन की पोजीशन देखें तो क्लोरीन ऊपर और आयोडीन नीचे है, और हमें पता है कि एज वी गो डाउन द ग्रुप आयोनिक रेडियस इंक्रीज होता है। तो आयोडाइड आयन इज लार्जर इन साइज एज कंपेयर टू क्लोराइड आयन। तो इसका मतलब ये हुआ कि आयोडाइड आयन के पास अट्रैक्शन की पावर कम होगी एज कंपेयर टू क्लोराइड आयन। तो अब मैं यहां पर कह सकता हूं कि लैटिस एनर्जी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड is greater
then lattice energy of calcium iodide, और यहां पर भी रीजन वही ऑपरेट करेगा कि क्लोराइड आयन इज स्मॉलर एज कंपेयर टू iodide ion. So chloride ion has greater attraction, that's why it has greater magnitude of lattice energy. होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई सवाल है बेटा तो पूछ लीजिए। ये बात मैं आपको बता रहा हूं, इस तरह के सवाल पास पेपर में मौजूद हैं। Sir, can you back to the previous slide of ionic radius? I want to make notes. Sir, can you go back to provide slide of ionic radius? Ionic radius वाली slide, ये वाली. This is ionic radius. The greater the ionic radius, lesser will be the magnitude of lattice energy. कोशिश किया करें बेटा, स्नैपशॉट्स ले लिया करें ताकि आपको जो है वो उसी वक्त फिर बाद में उसको आप नोट्स पढ़ें, बुक से पढ़ें, ताकि टॉपिक देखें। A2 में टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग बुक के बगैर इंप्रूव नहीं करेगी। What vocabulary you need, you have to read the book. हम तो आपको बता ही रहे हैं, बट जब आप बुक से और पढ़ेंगे तो आपकी चीजें क्लियर होंगी। Might you have more question in your mind, ताकि आप जो है वो उसको डिस्कस करें, बिकॉज पेपर 4 जो है इट इज ऑल अबाउट योर राइटिंग स्किल्स। आपको उसमें केमिस्ट्री की वोकैबुलरी इस्तेमाल करनी है। तो जब तक आप प्रॉपर वोकैबुलरी नहीं पढ़ेंगे, बुक को रीड नहीं करेंगे, इन चीजों को इन टर्म्स पे गौर नहीं करेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे इन टर्म्स को, डेफिनेटली इट विल मेक डिफिकल्ट फॉर यू। सर यू कैन रिपीट बोथ एग्जांपल। मैं बोथ एग्जांपल को रिपीट तो कर दूंगा, लेकिन मुझे बताओ बेटा इसमें प्रॉब्लम क्या है। पहली बात तो ये वाला अगर रिलेशन समझ में आ गया तो फिर आपको ये बात कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि आयोनिक रेडियस, जितना रेडियस बड़ा होता जाएगा, जितना आयोनिक रेडियस बड़ा होगा, देखो अगर ये एक साइज है और एक साइज ये है, तो अल्टीमेटली जो बड़ा वाला रेडियस है उसका डिस्टेंस ज्यादा है। डिस्टेंस ज्यादा होने का मतलब है कि जिस पार्टिकल को वो अट्रैक्ट करना चाह रहा है वो उससे दूर है। अब पार्टिकल जितना दूर है उतनी अट्रैक्शन कम होगी, और जितनी अट्रैक्शन कम होगी उतना ही, जितनी अट्रैक्शन कम होगी उतना ही मैग्नीट्यूड कम होगा। अब मैंने यहाँ पर जो एग्जांपल दी थी सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड की, वो एग्जांपल ये है कि सोडियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड में क्लोराइड इज कॉमन, क्लोराइड इज कॉमन, और सोडियम और पोटेशियम की वजह से चेंज आएगा जो भी आएगा। अब आपने देखा पीरियोडिक टेबल में सोडियम एंड पोटेशियम बिलोंग्स टू सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो जब पोटेशियम और सोडियम एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो सोडियम ऊपर है पीरियोडिक टेबल में, पोटेशियम नीचे है। Now from your AS knowledge, as you know, as we go down the group, ionic radius and atomic radius increase होता है because of increase in number of shells, number of orbits. तो जब नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेंगे, साइज बड़ा होगा, रेडियस बड़ा होगा, अट्रैक्शन की पावर कम हो जाएगी। तो पोटेशियम आयन हैज ग्रेटर आयोनिक रेडियस एज कंपेयर टू सोडियम आयन, so that's why potassium ion has greater attraction, less attraction. तो जब पोटेशियम आयन के पास अट्रैक्शन कम है तो इसी वजह से उसका लैटिस एनर्जी का मैग्नीट्यूड कम हो। सेम विद कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम आयोडाइड, इसमें भी आप देख सकते हैं कंपैरिजन कि कैल्शियम क्लोराइड में क्लोराइड और आयोडाइड में कंपैरिजन है। क्लोरीन इज अबव इन द पीरियोडिक टेबल while iodine is below in the periodic table. Iodine is larger in size as compared to chlorine. So if iodide ion has greater ionic radius as compared to chloride ion, so chloride ion has greater attraction. And if chloride ion has greater attraction, then definitely हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? हम ऑब्जर्व करेंगे कि इस केस में कैल्शियम क्लोराइड की लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कैल्शियम आयोडाइड। होपफुली तुम्हें बात मैंने रिकॉल करवाई है वो समझ में आ गई होगी। मैं आपके सामने कुछ कंपैरिजन अगेन लिख रहा हूं, ट्राई टू फाइंड आउट, अभी नहीं लेकिन आप कीजिएगा इनको ट्राई कि आप इनमें डिफरेंशिएट कर सके, और वो है लाइक बेरियम सल्फेट एंड कैल्शियम सल्फेट, सिमिलरली copper 2 sulfate
एंड Mn2 मैग्नीज सल्फेट। अच्छा जी, अच्छा ये जो मैंने एग्जांपल आपको दी है दूसरी वाली, कॉपर सल्फेट एंड मैग्नीज 2 सल्फेट, अब ये कॉपर और मैग्नीज दोनों पीरियोडिक टेबल में ट्रांजिशन एलिमेंट में मौजूद है और इनके आयोनिक रेडियस की वैल्यू आपको डेटा बुकलेट से मिलेगी। सम टाइम ऐसा भी करता है एग्जामिनर कि आपको जो दो कंपाउंड देता है उनमें आपको नहीं, उनमें एलिमेंट का रिलेशन नहीं होता, यानी सेम ग्रुप पे नहीं होते। तो अगर ये कॉपर और मैग्नीज सेम ग्रुप में नहीं है लेकिन स्टिल एग्जामिनर ये एक्सपेक्ट करता है कि आपको पता है कि डेटा बुकलेट में आयोनिक रेडियस की वैल्यूज गिवन है, तो आप कॉपर और मैग्नीज दोनों की डेटा बुकलेट से आयोनिक रेडियस की वैल्यू पिक करेंगे। ठीक है, आप फ्रॉम डेटा बुकलेट आयोनिक रेडियस की वैल्यू पिक करेंगे और फिर आप कंपेयर करेंगे कि जिसका आयोनिक रेडियस छोटा होगा उसकी आयोनिक अट्रैक्शन ज्यादा होगी, उसका लैटिस एनर्जी का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो। तो होपफुली आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। ये दो कंपैरिजंस कीजिएगा ताकि जो है वो आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस और हो जाए। रीजन तमाम केसेस में सेम होता है कि जिसका आयोनिक रेडियस छोटा होता है उसके पास अट्रैक्शन ज्यादा होती है और जब अट्रैक्ट वो ज्यादा करेगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, तो अल्टीमेटली ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज आस्क मी। ओके जी, नाउ द सेकंड रिलेशन, पहला रिलेशन आयोनिक रेडियस था। नाउ the second factor which can affect upon magnitude of lattice energy is ionic charge. ionic charge जो है, ionic charge ये भी इफेक्ट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एनर्जी पर। अब आयोनिक चार्ज किस तरह से मैग्नीट्यूड पर इफेक्ट करता है इसको भी आप खुद सोच सकते हैं। चलें ओपन करते हैं फोरम, अगर कोई स्टूडेंट जो है वो अपना इसमें शेयर डाले कि what do you think about relation in between ionic charge and amount magnitude of lattice energy? Anyone can? Yes, one message. Hira Rahman, Hira said that it is directly proportional. Fine, Hira. If it is directly proportional, then again it is a mathematical relationship. बिल्कुल बात ठीक है, but it is a mathematical relationship. When we say we are just talking about relationship, तो relationship में we just say कि एक को बढ़ाने पर या कम करने पर दूसरे पर उसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो लॉजिकली सोचते हैं कि अगर आयोनिक चार्ज जो है वो इंक्रीज होता है, अम्मार रजा ने कहा कि ग्रेटर द आयोनिक चार्ज ग्रेटर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एनर्जी। अम्मार की बात बिल्कुल ठीक है बेटा। ये जो है वो आप लोग जो लेट कमर्स हैं, मतलब मुझे समझ में नहीं आता जब मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, अगर आप मुझे ज्वाइन करेंगे तो आपको समझ में क्या आएगा। प्लीज क्लास टाइम को फॉलो करें, नहीं करेंगे तो आपका नुकसान होगा। आप दुनिया में इस वक्त यही पढ़ाई हो रही है बेटा, इसी तरह से पढ़ना है। तो जब इस तरह से पढ़ना है, जितनी जल्दी अपने आप को एडजस्ट करोगे उतना ही बेहतर है। अब रिलेशन ये बना कि ग्रेटर द आयनिक चार्ज, अच्छा लॉजिकल बात भी है कि जब आयनिक चार्ज ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन की पावर ज्यादा होगी, पार्टिकल एक दूसरे को ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे। तो ग्रेटर द आयनिक चार्ज देन ग्रेटर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एनर्जी। जितना आयोनिक चार्ज ज्यादा होगा उतना ही लैटिस एनर्जी का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। क्यों? ग्रेटर आयोनिक चार्ज का मतलब ये होगा कि पार्टिकल एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे।
greater ionic charge means greater will be the attraction. And if the two particles are attracting more strongly, if the two particles are attracting more strongly to each other, तो फिर जो है ये बात मुश्किल हो जाएगी. जितना अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा होगी, उतना ही मैग्नीट्यूड जो है वो ज्यादा हो. अब जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि सोडियम फ्लोराइड एंड मैग्नीशियम फ्लोराइड, इन दोनों को कंपेयर करते हैं. नाउ फॉर सोडियम फ्लोराइड एंड मैग्नीशियम फ्लोराइड, रहमान, इज बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस. जितना चार्ज ज्यादा होगा, ग्रेटर अट्रैक्शन का मतलब यही है कि वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, बिकॉज व्हेन वी हैव आयोनिक चार्ज, तो चार्ज ऑलवेज हैज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन. अच्छा, सोडियम फ्लोराइड एंड मैग्नीशियम फ्लोराइड. नाउ फ्लोराइड इज कॉमन इन बोथ ऑफ द केसेस, but sodium has +1 ion and magnesium has +2 charge. अच्छा, सोडियम और मैग्नीशियम में एक और चीज जो कॉमन है वो क्या है कि सोडियम एंड मैग्नीशियम बोथ आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक टू ईच अदर. मेरा ख्याल है कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक की टर्म आप सबको पता होगी, और जिनको नहीं पता कि सोडियम एंड मैग्नीशियम हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सोडियम में भी 10 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम में भी 10 इलेक्ट्रॉन है, बट द चार्ज ऑफ सोडियम इज +1 क्योंकि उसका प्रोटॉन नंबर 11 है, while the charge of magnesium is +2. जब चार्जेस इनके जो है वो अलग अलग हैं, तो अल्टीमेटली मैग्नीशियम आयन का अट्रैक्शन की पावर, बिकॉज ऑफ ग्रेटर आयोनिक चार्ज, मैग्नीशियम आयन की अट्रैक्शन की पावर एज कंपेयर टू सोडियम आयन ज्यादा होगी. तो अब यहां आप लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम फ्लोराइड हैज मोर लैटिस एनर्जी as compared to sodium fluoride, और उसका रीजन आप वही लिखेंगे कि मैग्नीशियम आयन हैज ग्रेटर आयोनिक चार्ज as compared to सोडियम आयन. तो मैग्नीशियम फ्लोराइड की जो लैटिस एनर्जी है ज्यादा होगी, बिल्कुल ठीक है, बिकॉज मैग्नीशियम आयन हैज मोर चार्ज, मोर पॉजिटिव चार्ज. अच्छा, अब ये सिर्फ पॉजिटिव आयन की हद तक ही नहीं है, इट इज ऑल्सो वैलिड टू नेगेटिव आयन्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहता हूं कि यू हैव सोडियम फ्लोराइड एंड यू विल कंपेयर विद सोडियम ऑक्साइड. नाउ इन दिस केस सोडियम इज कॉमन, बट फ्लोराइड एंड ऑक्साइड आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक टू ईच अदर. फ्लोराइड इज -1 and oxide is -2. So oxide has greater ionic charge. So now we can say that lattice energy of sodium oxide is greater than lattice energy of sodium fluoride. और इसका रीजन यही होगा कि oxide ion has greater ionic charge, therefore it has stronger electrostatic forces, therefore it has stronger attraction, and therefore the magnitude of lattice energy for sodium oxide is greater as compared to sodium fluoride. तो ये चीजें आपको मैंने बताई हैं. अब करना आपने ये बेटा कि बुक से ये रीडिंग आपने करनी है. बुक में कोई अगर लाइन है उसको मार्क करना है, एंड यू शुड डिस्कस विद मी इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह. होपफुली अल्लाह ताला आपको जो है वो आसानी देंगे. पढ़ें इसको दोबारा, मैं जो काम मैंने पढ़ाया है वो चेक करें और बुक से पढ़ें. होपफुली आपको जो है वो बेटर एंड कंफर्टेबल फील होगा. इंशाल्लाह इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू.